गुड मॉर्निंग आप सभी को। सेट तक में क्वेश्चन में अब हम 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन है। सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जितना भी बन सकता था उसमें से कुछ क्वेश्चन से त्रिभुज का, आयत का, वृत्त का, ये सब का हम क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी वृद्धि जो भी था हम देख चुके हैं। क्वेश्चन है वर्ग पे। वर्ग का विकर्ण जो है 45% कमी किया है। कह रहा है कि वर्ग क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी होगा, ये पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग मतलब चारों साइड उसका क्या होता है, बराबर होता है। एक साइड ए होगा तो दूसरा साइड ए, तीसरा साइड ए, चौथा साइड ए। वर्ग का आपस में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। जैसे ये क्या हुआ, वर्ग हुआ, ठीक है। वर्ग में चारों भुजा हमेशा बराबर होगा। तो अगर ये भुजा ए है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। वर्ग का भुजा बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल से मतलब नहीं है यहाँ पे, सॉरी भुजा से मतलब नहीं है। यहाँ विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण में कमी कर रहा है। विकर्ण जब कमी करेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भुजा ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। वर्ग का भुजा क्या है, ए है तो उसका भुजा हो जाएगा ए स्क्वायर। अब हमको वर्ग का विकर्ण निकालना है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है √2a। वर्ग का विकर्ण होता है √2a। साथ में होता है हट के होता है, ये से होता है √2a, ठीक है। वर्ग का विकर्ण हो गया √2a। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है कि हमको वर्ग विकर्ण पे बैठाना है क्वेश्चन। वर्ग विकर्ण बैठाना रहेगा तो यहाँ से हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं। वर्ग का एक और क्षेत्रफल होगा, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं हम भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम लिखना चाहेंगे विकर्ण के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर है तो हमको ए स्क्वायर निकालना है। यहाँ से ए स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे कि √2 इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और बटे में 2 दे देंगे। अगर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल √2a तो स्क्वायर बटे में 2, तो भी वर्ग का क्षेत्रफल हमको ए स्क्वायर के बराबर ही आएगा। कैसे बराबर आएगा, तो यहाँ √2 का स्क्वायर होता है 2, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे में 2 है तो 2, ये कटिए जाएगा तो क्या आया, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर ही आया। तो हमको निकालना इस प्रकार से नहीं है, बताने के लिए बता दिए कि हमको यहाँ से √2a स्क्वायर बटे में 2, तो हम ऐसे निकालेंगे तो यही बात आएगा ए स्क्वायर। हमको करना नहीं था, वर्ग के विकर्ण पे ही क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन निकालना। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल जो था, वर्ग का क्षेत्रफल जो था √2a स्क्वायर बटे में 2 था, √2a स्क्वायर बटे में 2 था। तो डिपेंड करेगा ये 2, ये नियतांक है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल जो भी है बाद में वही रहेगा, मतलब क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होता है करने करता। तो डिपेंड करेगा ये ए स्क्वायर पे। जब भी यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल डिपेंड किस पे करेगा, ए स्क्वायर पे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा डिपेंड करेगा ए स्क्वायर पे, और वर्ग का भुजा डिपेंड करेगा ए पे। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल किसे डिपेंड करेगा, ए स्क्वायर पे। तो यहाँ से देखेंगे कि वर्ग विकर्ण में जो है कमी किया 45% का। वर्ग विकर्ण में 45% कमी करने मतलब ये हुआ 45% मतलब होता है 9/20। 45% मतलब 45 से 100, तो 9 25 20 25 कट जाएगा तो 9/20 आ जाएगा।
और विकर्ण वर्ग का विकर्ण जो √2a² में 2 दिया है, तो 2 ये कॉमन है, नियतांक है, कांस्टेंट कहते हैं इसको, 2 कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 2 हमेशा कांस्टेंट होगा। डिपेंड करेगा वर्ग का विकर्ण भी ए पे। वर्ग का विकर्ण किसे डिपेंड करेगा? ए पे, यानी भुजा पे डिपेंड करेगा वर्ग का विकर्ण भी। तो वर्ग का विकर्ण जो है भुजा पे डिपेंड कर रहा है। और पहले 45 हम लिखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो है वृद्धि से पहले वृद्धि के बाद, यहाँ वर्ग का विकर्ण भी जो है भुजा पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ 2 कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? भुजा पे डिपेंड करेगा। ये 2 पार्ट जो है √2a² में 2, तो ये 2 √2 और 2 इस पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्ग का विकर्ण हमेशा डिपेंड करेगा भुजा पे, ए पे डिपेंड करेगा। तो वृद्धि से पहले अगर भुजा कितना कम है? भुजा पहले 20 है, स्टार्टिंग मान उसका भुजा का 20 है, क्योंकि जो भी मान स्टार्टिंग में नीचे में जो दिया रहता है वो स्टार्टिंग मान होता है, पहला मान होता है। तो वृद्धि से पहले उसका जो है भुजा 20 है। उसके बाद 9 कम हुआ, तो वृद्धि के बाद जो वृद्धि से कमी हुआ, यहाँ पे कमी हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ 45% कम हो रहा है, तो 20 का 45% 9 हो जाएगा। तो 20 में 9 कमी हुआ है, तो यहाँ पे है 11, यानी भुजा जो है 20 से 11 हो। क्षेत्रफल में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। क्वेश्चन में भी दे रहा है कि क्षेत्रफल में कितना % का कमी हुआ। यहाँ डिपेंड करा क्या चीज़ पे? भुजा डिपेंड करा, सॉरी विकर्ण डिपेंड करा भुजा पे, और क्षेत्रफल का भी जो है डिपेंड करता है भुजा पे। तो उसी का स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल। यानी कहने का अर्थ ये मेरा हुआ कि हाँ, वर्ग का विकर्ण भी जो है भुजा पे डिपेंड है, और क्षेत्रफल जो डिपेंड होगा वो भुजा स्क्वायर पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण भी यहाँ पे भुजा पे डिपेंड है। तो भुजा 20 से 11 हो गया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर 400 और 121। यहाँ क्षेत्रफल में कितना % का कमी हुआ है ये बताना। 400 में 121 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 979, 279 हो जाएगा। क्षेत्रफल में जो कमी हो रहा है 279 का कमी हो रहा है 400 में, तो 100 में कितना होगा? ये प्रतिशत मान हुआ। काटेंगे 100 को 4 बार में, 4 बार में काटे 4, इसको काटेंगे 4 से 24, 3 9 4 9 36, 69 3 0 4 7 28 2 4 5 20, यानी 69.75% का जो है क्षेत्रफल में कमी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग उम्मीद करते समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन जो है कि वर्ग का भुजा है a², वर्ग का क्षेत्रफल को जो है विकर्ण के रूप में निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी हो जाएगा √2a² में 2। अब वैसे भी इसको कैलकुलेशन करते हैं तो a² ही निकलता है। तो यहाँ भी जो है वर्ग का विकर्ण जो भी होगा वह भुजा पे ही डिपेंड होगा, और वर्ग का विकर्ण भी जो होगा भुजा पे डिपेंड होगा। क्या कि हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 2 होता है, आई 2 2 कटिए जाएगा, तो किस पे डिपेंड करेगा? वर्ग का विकर्ण भी भुजा पे डिपेंड करेगा।
वर्ग का विकर्ण जब भुजा डिपेंड करे तो क्षेत्रफल तो ऑटोमेटिक है कि भुजा स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो वर्ग का विकर्ण जो है 45% कम हुआ तो 20 से 11 हुआ। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर पे डिपेंड है तो 20 का स्क्वायर 400 है, 11 का स्क्वायर 121। क्षेत्रफल में जो कमी आया 279 का 400 में, तो 100 में कितना हो जाएगा 69.75% जो है क्षेत्रफल में कमी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जितना ही मिलेंगे सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन और भी कराने वाले हैं। तो मेरा वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, थोड़ा सा अंदर से एनर्जी जनरेट होती है अच्छा सा। ठीक है, तो वीडियो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो दोबारा से क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम रिप्लाई देंगे। सिंपल समझे कि वर्ग का विकर्ण 45% घटाया है तो कमी क्या है, मतलब वर्ग का विकर्ण भी भुजा पे डिपेंड है। वर्ग का विकर्ण जब भुजा डिपेंड हो गया तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर पे डिपेंड होता है। तो जब भुजा 45% कमी हो रहा है उस पर डिपेंड है तो 45% 20 से घटा क्षेत्रफल 400 से 121 जो भी कमी हुआ है तो क्षेत्रफल में जो कमी प्रतिशत हुआ है 69.75% का हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये साला की वेले रे की कलर साला